हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले पेड़ के ऊपर घर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाएंगे पेड़ के ऊपर एक लग्जरी घर। और ये पेड़ है हमारे पीछे, आप देख ही रहे हो। ये है खेजड़ी का वृक्ष। टाइम लगेगा दोस्तों इसको बनाने में, पता नहीं 1 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, लेकिन बहुत ही प्यारा मकान बनाने वाले हैं। जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको पेड़ की टहनियों को हटाना होगा। देखो भाई, टाइम लगेगा काटने में तो, बाकी हाउस का मजा आने वाला है। बहुत ही प्यारा मकान बनाने वाले हैं, मतलब नीचे से सीढ़ियाँ भी बनाएंगे अभी, लेकिन अभी तो शुरुआत करनी है भाई लोगों। अभी तो टहनियों को हटाना है। राधे भाई ऊपर चढ़ रहे हैं, तो काटो भाई, जल्दी से शुरू करते हैं। और क्या भाई लोगों, अगर राधे भैया अकेले ही करेंगे तो टाइम लगेगा। मैं भी जाता हूँ और जल्दी से पहले इस पेड़ को साफ करते हैं। अभी तो अपना पेड़ आधा कंप्लीट हुआ है। तो भाई लोगों, अपने को घर बनाने के लिए बांस की जरूरत पड़ेगी, तो हम आए बांस लेने के लिए। ये हमारे पास एक बांस का पौधा है पूरा का पूरा। इसमें से कुछ जो चुनिंदे जो लकड़ियां होगी उनको लेकर जा रहे हैं हम। तो आगे यहाँ पर कुछ 10-15 बांस तो हम लोगों ने निकाल लिए, 2-4 और निकालेंगे और फिर लेकर चलते हैं अपने लोकेशन पर, जहाँ पर अपने को घर बनाना है। बहुत मुश्किल है यार बांस के पौधे से बांस की लकड़ियां निकालना। भाई लोगों, ट्रैक्टर आ गया और ट्रैक्टर के अंदर ये बांस के पौधों को भर रहे हैं। हाँ राधे भैया, कितने और निकालोगे इसके अंदर से? पूरा ये पूरा? तो भाई लोगों, ट्रैक्टर फुल भर चुका है और अब लेकर जा रहे हैं। तो भाई लोगों, हम बांस लेकर आ चुके हैं लोकेशन पर। और ये बांस के जो राधे भैया, ये बांस पर जो टहनियां हैं उनको हटा रहे हैं। और आप पेड़ देख ही लो, ये भी कंप्लीट हो चुका है पेड़ भी। जल्दी से इन बांस को सही करते हैं और फिर शुरू करते हैं पेड़ के ऊपर इन बांस को लगाना। भाई लोगों, ये बन रहा है स्ट्रक्चर। कम से कम ये बनेगा 4x8 का, है ना राधे भाई? लगभग 4x8 का ये ऊपर पेड़ के ऊपर ये बनेगा। और फिर इनके ऊपर बिछाएंगे हम बांस। भाई लोगों, ये रहा स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट है। और ये लेकर आ गए हम बांस। इनकी कर देते हैं सफाई जल्दी से और फिर इनको बिछाते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर जल्दी से। भाई लोगों,
बांस बिछाना स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने और धीरे धीरे ये कंप्लीट होने वाला है। अभी तो सिर्फ बांस बिछा रहे हैं, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है। जैसे अभी तो इसमें डेकोरेशन करना है, देसी डेकोरेशन। उसके लिए हम एक नदी में जाएंगे और वो पौधे आते हैं नदी में जो पानी में उगते हैं, वो लाकर लगाएंगे। अभी तो मजबूत बना रहे हैं दोस्तों, मजबूत, ताकि ये बारिश के दिनों में या कभी भी हवा चले, तेज हवा चले, लेकिन ये हिले डुले नहीं। उसके लिए हम मजबूत कर रहे हैं, उसके लिए हम ये किले लगा रहे हैं इनमें। स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। घास भी लेकर आनी पड़ेगी, हमारे पास में एक नदी है, वहाँ पर जाकर घास लानी होगी, ताकि उस घास से लुक बहुत तगड़ा आता है और बारिश का पानी भी उस घास को पार करके अंदर नहीं आ सकता है। घास भी लेने जाएंगे और अभी तो कुछ छोटा मोटा काम रहा होगा स्ट्रक्चर का, तो वो कंप्लीट करेंगे और फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा पेड़ के ऊपर मकान। तो यार भाई लोगों, हम पहुंच चुके हैं नदी पर और यहाँ पर आप देख लो बहुत सारी घास है। इसी घास को हम लेने के लिए आए हैं, ताकि इससे झोपड़ी का डेकोरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से होगा और बारिश के दिनों में हम जो झोपड़ी बना रहे हैं उसके अंदर पानी भी नहीं आएगा। तो ये हम लेने के लिए आए हैं और अब देखते हैं कि कितना मुश्किल है इसको निकालना। पानी के अंदर होगी तो ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि पानी के अंदर होगी तो ऑब्वियसली कोई ना कोई जीव जंतु तो हो गए होगा, जैसे सांप हो गए, बिच्छू हो गए। लेकिन कुछ आइडिया लगाते हैं और इस घास को बाहर निकालते हैं। आप देख लो, ये रही घास पानी के अंदर है और इधर भी बहुत सारी घास ही घास है। ये है घास पास में, इसको निकालना है हमको, पूरी ट्रॉली भर के ले जानी है ताकि बहुत अच्छा लुक आए। तो उसके लिए अब हम देखते हैं। राधे भाई, क्या करना पड़ेगा भाई? पानी में उतरना पड़ेगा। पानी इधर बाहर भी है भाई, बाहर भी है। सभी घास पानी के अंदर नहीं है, इस तरफ किनारे के पास में, तो इसको निकालना आसान होगा। लेकिन अब देखते हैं और घास को निकालते हैं बाहर। आधी ट्रॉली हमने ये घास की काट ली है और ये घास आप देख ही रहे हो बहुत लंबी है, लगभग आधी ट्रॉली हमने काट ली है। फाइनली भाई लोगों, हम आए इसको काटने के लिए। सबसे पहले हम इसको लेंगे क्योंकि ये सबसे बढ़िया लग रहा है हमको। ये पानी के अंदर है, दूर है, लेकिन जाएंगे और इसी को लेकर आएंगे। ये लंबा है और बढ़िया है ये घास। तो भाई आ जाओ और चलते हैं वहाँ पर। ज्यादा दूर है लेकिन पानी के अंदर चलकर जाएंगे और उसको लेकर आएंगे। तो गाइस, बड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद हम पहुंच चुके हैं हमारी घास के पास में और अब जल्दी से इसको निपटाते हैं और बाहर निकालते हैं। वो है, जो है, ये डाल, वो है। भाई लोगों, यहाँ पर तो हमने निकल चुका है। अब देखते हैं दूसरी जगह और पहले इसको बाहर निकालते हैं। पूरी ट्रॉली भरे उतनी घास हम लोगों ने काट ली है। सबसे पहले हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालने के लिए हमने एक जुगाड़ लगाया है। ये हमारे पास रस्सी है, बाहर जितेंद्र भैया पकड़ रखे हैं रस्सी को और यहाँ से रस्सी को खींचेंगे और यहाँ से हम इसको धक्का लगाएंगे पीछे से, तो आसानी से ये बाहर निकल जाएगा। भाई लोगों, हम घास लेकर आ चुके हैं और आप मेरे पीछे देख ही सकते हो इतनी सारी हम घास लेकर आए हैं। और अभी हमने अपने मकान, अपने जो ये घर बना रहे हैं हम पेड़ के ऊपर, इसके लिए एक स्पॉट की जरूरत है। जो राधे भैया यहाँ पर एक और स्पॉट लगा रहे हैं ताकि ये कभी भी नीचे नहीं गिरे। उसके लिए सबसे पहले ये एक स्पॉट और लगाते थे, उसके बाद हम काम शुरू करेंगे ऊपर झोपड़ी का। ऊपर से दिखाऊं मैं भाई लोगों आपको, तो ये रहा लुक। ये हम सोच रहे हैं इसके चारों तरफ दीवार बनाने के लिए।
भाई लोगों ये बिछाई जा रही है घास और ये है एक तरफ की दीवार, इस साइड वाली, ये पीछे की साइड की जो दीवार है ये कंप्लीट कर रहे हैं। तो भाई लोगों एक दीवार अपनी कंप्लीट हो चुकी है। भाई लोगों ये अपनी चारों दीवारें कंप्लीट हो चुकी है। अब इनको कटिंग कर देते हैं, इनकी डिजाइन दे देते हैं ताकि ये इनका लुक बढ़िया आएगा। भाई लोगों ये अपना बन चुका है मकान, पूरी तरह से कंप्लीट है। चारों तरफ दीवार लगा दी है, ऊपर भी हमने छत डाल दी है। अब तो बेस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाए या नहीं लगाए। अगर लगाएंगे तो भी लगा देंगे, बाकी नहीं भी लगाएंगे तो भी आसानी से इस पर चढ़ सकते हैं और आराम से। बहुत ही शानदार छाया भी हो चुकी है, आप देख ही सकते हो। पीछे ले जाओ भाई, पीछे ले जाओ। ये देखो बहुत अच्छा स्पेस भी है अंदर, कम से कम 4 या 5 लोग आराम से बैठ भी सकते हैं और एक जना सो भी सकता है इसके अंदर आराम से। तो भाई लोगों कैसी लगी आपको ये हमारी झोपड़ी? अगर बढ़िया लगी और वीडियो आपको बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं आपको किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।